आप ये बताओ कि आप सूबा क्यों बनाना चाहते हैं कराची को? बिल्कुल बनना चाहिए, इससे हमारे सबको फ़ायदा होगा। हमारे तो डोमिसाइल पे देखते हैं कराची का, वो भर्ती नहीं करते। हम लोग जो है ना बनने नहीं देंगे सूबा। सूबा बन गया तो यहाँ हर आदमी एक एक को भगाते रहेगा। वो बोलेगा हमारा सूबा है, वो बोलेगा हमारा सूबा है। कराची मतलब कारोबार से के लिहाज से हर चीज़ के लिहाज से एक अलग शहर है ना, तो इसलिए एक अलग सूबा बनना चाहिए इसको। कराची ये दुबई बना हुआ है मेरा भाई, यहाँ हर बंदा कमाने के लिए आता है। यहाँ कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस टिकट लिया, ट्रेन में उतरा, बस सुबह इधर आ जाता है, कारोबार करके पैसा कमाता है। इस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं, ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, और अपना इंटरनली निज़ाम भी ठीक कर। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। Our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration. It needs to be improvised everyday basis. लोगों की requirement change हो रही है. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. उसके लिए क्या आपको छोटे administrative units की ज़रूरत है? It's a very valid question. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली और आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। आज एक अहम मौजू लेके आपके सामने आया हूं और वो मौजू वो है जो आपके जहनों में हमेशा महीनों में, हफ्तों में लाजमी घूमता होगा कि शहर का क्या होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ हर पल आपके जहन में यही घूमता रहता होगा कि शहर का आखिर होगा क्या, क्योंकि कौन सी ऐसा गुनाह है जो शहर के अंदर नहीं हो रहा है, कौन सा ऐसा जराइम है जो शहर में नहीं हो रहा है, कौन सी ऐसी नागहानी आफत है जो शहर में नहीं हो रही है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल जो है ISPR साहब की जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने बाज़ाहिर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इंतज़ामी यूनिट बनाने की ज़रूरत है, इस पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने की ज़रूरत है। और यही वज़ीर दाखिला जो है पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने भी कुछ इसी तरीके से कहा है। कराची को क्या सूबा बनाया जा सकता है, इंतज़ामी यूनिट क्या बन जाएगा, क्योंकि इस सारे मामलात में जो हुक्मरान जमात है वो है पीपल्स पार्टी, जो इससे बिल्कुल नाखुश है। वो चाहती नहीं है कि कराची जो है या कराची के साथ कुछ एरिया जैसे हैदराबाद हो गए वो अलग सूबा बने या कोई इंतज़ामी यूनिट बने। आइए आवाम से पूछते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। क्या कराची को अलग सूबा बनना चाहिए, क्या कहेंगे? बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। जिस तरह से जो हाल किया हुआ है कराची का, इस तरीके से इसको बन जाना चाहिए। वरना तो लग रहा नहीं, अगर सूबा नहीं बनेगा तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई तरक्याती काम जो बेड़ा गर्क हो रहा बिल्कुल ही गर्क हो जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। तो जो मसले मसाइल हैं, जो मसले हैं वो उनको हल होना चाहिए। अगर छोटा सूबा होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेंगे तो उसमें आवाम के मसले हल होंगे। इतने बड़े बड़े सूबे हैं, उसकी वजह से मसले हल नहीं हो पाते। हुकूमत तो कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं होती। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम मर जाएंगे मगर नहीं बनने देंगे, उनको क्या कहेंगे आप? वो नासमझ हैं, वो इस बात को समझते नहीं। उनको भी फ़ायदा हो सकता है इससे। जाहिर बात है उनको भी फ़ायदा होगा, जो उनकी मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। आप ये अब्दुल सेंसर ला के हमारे पास मुंसलिक कर देते हो तो फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। वैसे है तो हाल होगा, है फिर तो हमारा। हाँ यही हाल होगा जो कराची का आज है। वैसे क्या कहते हैं, कराची वैसे है सबका, चाहे सिंधी हो पंजाबी हो, है सबका। कराची पूरे पाकिस्तान का है, कराची पूरे पाकिस्तान का, इसको हम गलत नहीं कह सकते। मगर सुबह होना चाहिए, सुबह होना चाहिए, अलग सुकून होना चाहिए। शायर फैसल पे पख्तून भाई हमें मिले। सर कहाँ से हैं आप? क्वेटा से। अच्छा, कोयटा से हैं। कराची का जो हाल आपने देखा है, अच्छा या बुरा, ये आप जानते हैं। गली कुचों में आप घूमे हैं, रोड पे भी घूमे, अभी उतर रहे भी आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से। कराची को अलग सुबह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अलग जो है यूनिट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। हाँ, क्यों बनाना चाहिए, वजह क्या है? क्योंकि कराची मतलब कारोबार से के लिहाज से हर चीज़ के लिहाज से एक अलग शहर है ना, तो इसलिए एक अलग सूबा बनना चाहिए इसको। बेहतरी आ सकती है कराची के अंदर सुबह बनाने से? इंशाल्लाह आ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं बनाने देंगे, नहीं होना चाहिए ऐसा, तो क्यों कहते हैं, कोई आइडिया है आपको? ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। कराची सब पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर कराची है कारोबार के लिहाज से ना, तो इसको अलग सूबा बनना चाहिए। अलग सूबा बनेगा तो और भी तरक्की करेगा, आगे नया कारोबार आएंगे, मतलब नया सिस्टम आएंगे, और बेरोज़गार लोग कामों पे लग जाएंगे,
अगर एक सूबा बनेगा। कैसा शहर है ये कराची? बहुत अच्छा शहर है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा शहर है। एक रक्षे भाई शारा फैसल पे दिखे, हमें बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम भैया अस्सलाम। रोड कैसे है पहले ये बताएं आप? रोड कराची के माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा, अंदरूनी की गलियां वगैरह टूट फुट तो सब बराबर है, गली में चलो रोड पे चलो दोनों बराबर हैं। खड्डे जंप इतने हैं, सरकारी कोई हुकूमत कोई काम करता नहीं है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिंध के रहने वाले हैं। सही। अच्छा, अभी जो है ये एक खबर आई है कि पाकिस्तान में जो है नए सूबे बनना चाहिए, इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए कराची को सूबा? नहीं, इसमें सारे जो है अगर ये सूबा बन गया तो यहाँ हर आदमी एक एक को भगाते रहेगा। वो बोलेगा हमारा सूबा है, वो बोलेगा हमारा सूबा है। अब जैसे साइंस सरकार कहती है सिंध सूबा हमारा है, अब वो कोई आ जाएगा उर्दू स्पीकिंग या पश्तो स्पीकिंग या सराइकिस, वो भी बोलेगा हमें भी सूबा चाहिए, हमारा सूबा पे। हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, जैसे लाहौर में अब पंजाब सूबा है, क्या वो बाकी ज़बानों वालों को भगा देते हैं जो कराची में रहने वालों को डर लग रहा है, खासतौर पे जैसे कि आप बोल रहे हैं? कराची ये दुबई बना हुआ है मेरा भाई, यहाँ हर बंदा कमाने के लिए आता है। यहाँ कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस टिकट लिया ट्रेन में उतरा, बस सुबह इधर आ जाता है, कारोबार करके पैसा कमाता है। यानी ये सोने की चिड़िया है, इसको खोना नहीं चाह रहा कोई भी। कोई खोना नहीं चाह रहा। वो इस वजह से जो है इसको जाहिर बात है जब ये सुबह बन जाएगा इसमें तरक्कियात भी होगी, जो आपने कहा है कि टूट फूट का शिकार है। इसलिए तो टूट फूट का शिकार है क्योंकि यहाँ के मुकामी लोग यहाँ पर नहीं देख रहे। क्या कहेंगे? तरक्याती काम यहाँ होगा नहीं ना। यहाँ अगर तरक्याती काम होगा ये बड़े लोग भूखे मर जाएंगे। सही। क्योंकि तरक्याती काम के लिए पैसा लगता है, जो पैसा आता है ये लोग अपने लिए एसियाँ लगा रहे हैं, अयाशियाँ चल रही हैं। यहाँ गरीब आदमी का पूछने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। बेहतर नहीं होगा फिर अगर सुबह बन जाएगा? नहीं, कोई बेहतरी नहीं होगी, बल्कि और फटा फसाद बढ़ जाएगा। हर आदमी लड़ाई कर लगेगा। सिंध वाले बोलेंगे ये हमारा सिंध है, हम लोग दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? जो बाहर ममालिक से, जो अपने खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से जो यहाँ कमाने के लिए आए वो कहाँ जाएंगे? मैंने पूछा है जो पंजाब के लोग हैं, KPK के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि बनना चाहिए। खास तौर पे जो सिंध के लोग हैं ना अंदरूनी, वो बोल रहे हैं नहीं बनना चाहिए। ये समझ में नहीं आया मुझे। ये साइंस सरकार बनने नहीं देगा। ये है असल जवाब। हाँ जी। चले सर, कोई मसला नहीं है भाई। सिंधी सारे हमारे भाई हैं, किसी के बाप का कराची नहीं है। सिंधियों का भी कराची है, पंजाबियों का भी है, पठानों का भी है, हज़ारेवाल का भी है, महाजिरों का भी है, सबका कराची है। मगर यूनिट तो होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये ISPR कह रहे हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कह रहे हैं। बात करते लोगों से। इंतज़ामिया के लिए जो करना चाहिए बेहतर करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए और मेरे हिसाब से बनना चाहिए जी। यानी कि सूबे बनने से मजबूत होंगे ना हम लोग, ज़्यादा मजबूत होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ बाइकिया वाले हैं, ऐसे मेहनत कश लोग हैं, जगह पूरी कराची को घूमते हैं, रोड को पहचानते हैं कि कौन सा रोड कहाँ, नाला कौन सा टूटा हुआ रोड है, कहाँ हमें हल्का चलाना है, कहाँ मेहनत कश हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची को सूबा बनना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों बनना चाहिए? हमारे कराची में कोई रूल ही नहीं है, रेगुलेशन ही नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। कोई बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो सुबह बनेगा तो बेहतरी होगी। आप क्या कहते हैं, कराची को सुबह बनना चाहिए? भाईजान पहले आप ये बताओ कि आप सुबह क्यों बनाना चाहते हैं कराची को? जाहिर बात है नए लोग आएंगे, काबिज लोग निकल जाएंगे। जब बाहर के लोग यानी कि जो जिनका यहाँ से ताल्लुक़ ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कि ज़बरदस्ती के यहाँ पर हाकिम हुए हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। आप भाई कराची में इतनी जगहें खाली पड़ी हुई हैं, उनको वहाँ पे तैनात कर दो यार। ये अभी से थोड़ी है, शुरू से लोग आ रहे हैं, शुरू से कराची में आ। ये बस सुबह होने से ये कि मजबूत हो जाएगा घर का की हिफाजत अगर घर वाले ज़्यादा कर सकते हैं, बाहर वाले क्या? भाई सुबह होने से मसले मसाइल बढ़ जाएंगे और मर जाएंगे। क्यों, क्या मसले मसाइल? क्योंकि यहाँ पे एक कौम नहीं रह रही है ना, पूरी दुनिया की कौमें रह रही हैं यहाँ पे। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो लाहौर में भी रह रहे हैं सारे यार रह रहे हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं बताओ? आप अकेले, मैं आप नहीं कर सकते ना। बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं ना यहाँ पर सारी कौमें रह रही हैं, इससे सुबह नहीं बन सकता। ऐसा लाहौर में भी सारी कौमें आप ही बोल दें तो हमारे हाँ कहने से तो नहीं बन सकता ना यार। ये बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम सबको जो है ना हाँ होना चाहिए भाई। चलो शुक्र है आपने थोड़ा सा कसम तो तोड़ी है, पता नहीं। अब वैसे कहाँ से हैं आप? हम लोग लाड़काना से हैं भाई। बहुत मुश्किल होता है कोई सिंधी जो है वो इस बात को दिल से वो करे कि हम लोग जो है ना बनने नहीं देंगे सुबह। वही वाली बात। हाँ, क्योंकि सुबह हमने अपना खुद बनाया हुआ है ना, हम लोग बनने नहीं देंगे सुबह। इसीलिए हमारी बात से आप समझ रहे हैं कि ये सुबह क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं। चलें, वही मैंने आपको कहा था कि कुछ हैं जहन, ज़ाहिर बात है सुबह बनेगा तो चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी।
काम अच्छे हो जाएंगे। अगर दो भाइयों की शादी हो जाती है घर में और अलग अलग घर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, ताल्लुकात वही रहते हैं, इंतज़ामात जो है डिवाइड हो जाते हैं, एक यानी कि जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं। औरों से पूछते हैं, बैकग्राउंड से आप कहाँ से हैं? वैसे बैकग्राउंड से पंजाब का हूँ, वैसे मेरी पैदाइश वगैरह कराची की है। ये कराची वाले हुए ना आप। अच्छा ये बताएं कि कराची को या इंतज़ामी यूनिट या सुबह बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, इससे हमारे सबको फ़ायदा होगा। हमारे तो डोमिसाइल पे देखते हैं कराची का, वो भर्ती नहीं करते। तो कराची सुबह बनने से नुकसान तो नहीं है? कोई आपको निकाल दे यहाँ से, डर हो? क्योंकि बाद लोग बोलते हैं यहाँ ऐसा ना हो यार हम बाहर के हैं, कहीं ऐसा में निकाल दिया जाए, ऐसा डर तो नहीं है कहीं? कोई डर नहीं है, इससे हमारे को फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा, इकनॉमी और ऊपर जाएगी इससे। इसमें हज़ार तकरीर बिजनेस बढ़ जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे, कराची के अपने लड़कों को भी नौकरियाँ मिलेंगी। यकीन जानिए ये शहर कराची हर एक का है, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बिलोची हो, हज़ारेवाल हो, महाजिर हो, मगर इंतज़ामी यूनिट तो बनना चाहिए। वो मैं नहीं कह रहा, वो ISPR कह रहे हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ये कहा है। मगर कब बनेगा, कैसे बनेगा, किसको नुकसान हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है, किसको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है और किसको कराची यूनिट या कराची सुबह बनने से डरे, वो आप इस पैकेज में देख सकते हैं। अच्छा, मीडिया का काम होता है एक आईना बनना, और हम सिर्फ आईने के तौर पे लोगों से सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये किसी शहर की आवाज़ नहीं है, ये मैं शारा फैसल है, जहाँ पर हमने बात करी है, जहाँ सिंध के रहने वाले से भी, पंजाब के रहने वाले से भी, सराइकिस्तान से रहने वालों से भी, हज़ारेवाल से भी, पठान से भी और उर्दू स्पीकिंग से भी। यकीनन आपको ये पैकेज बहुत अच्छा लगेगा। कैमरा में तनवीर अहमद खान के साथ सरफराज अली को दे इजाज़त, तो देखते रहिए I+ न्यूज़।